राधे राधे गाइस, आपका फिर से स्वागत है कान्हू के चैनल में। तो आज हम जेठ माह की पहली एकादशी यानी अपरा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भूत योनि और ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। आइए साथ मिलकर इस अद्भुत व्रत की पावन कथा सुनते हैं और भक्ति रस का आनंद लेते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे भगवान, कृपा कर ज्येष्ठ माह की एकादशी व्रत का नाम बताएं, साथ ही इस व्रत की दिव्य महिमा से भी मुझे अवगत कराएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है, क्योंकि यह अपार पुण्य फल एवं धन संपत्ति देने वाली है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे पृथ्वी लोक के समस्त सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि एक समय किसी राज्य में महीध्वज नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। राजा महीध्वज जितने सदाचारी और धर्मात्मा थे, उनका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही अधर्मी प्रवृत्ति का था। वज्रध्वज मन ही मन अपने बड़े भाई राजा महीध्वज से द्वेष रखता था और उनकी हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार पापी वज्रध्वज अवसर पाकर अपने भाई महीध्वज की हत्या कर दी। उन्हें जंगल में फिकवा दिया और खुद राजा बनकर राज करने लगा। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा महीध्वज को प्रेत योनि में रहना पड़ा। वह उसी जंगल में पीपल के पेड़ पर प्रेत रूप में रहने लगे। उनकी मृत्यु के पश्चात वज्रध्वज अपनी प्रजा पर अत्याचार और दुराचार शुरू कर देता है। साथ ही महीध्वज भी प्रेत बनकर जंगल के रास्ते से आने जाने वाले लोगों को सताने लगता है, लेकिन उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल जल्दी उन्हें प्राप्त होता है। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उस जंगल से गुजरते हैं और अपने मजबूत तपोबल से वे राजा महीध्वज की सारी अपवीति जान लेते हैं और उनकी सहायता करने की सोचते हैं। सर्वप्रथम ऋषि धौम्य राजा महीध्वज के प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारकर उन्हें परलोक विद्या का उपदेश देते हैं। दयालु ऋषि राजा महीध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और उसका संपूर्ण पुण्य फल प्रेत राजा को अर्पित कर देते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा संपूर्ण जगत की कल्याण करेगी। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो ये थी अपरा एकादशी की छोटी सी व्रत कथा। आपको कैसी लगी? अगर आपको ये व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।